हेलो स्टूडेंट। आज हम चिपको मूवमेंट, ट्री हगिंग मूवमेंट या हग द ट्री मूवमेंट, क्या वृक्ष आलिंगन आंदोलन, जैसे हम वृक्ष को अपनी मतलब उसके चारों तरफ हम लिपट जाएं तो उसे हम बोलेंगे वृक्ष आलिंगन। क्योंकि इसमें जो चिपको मूवमेंट है, इसमें क्या है, वृक्षों से चिपक कर उनके चारों तरफ लिपट कर व्यक्तियों ने उन पेड़ों की जान बचाई। तो इसलिए यह आंदोलन चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट या ट्री हगिंग मूवमेंट या हग द ट्री मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। इसलिए यह विश्व प्रसिद्ध था, मतलब कि विश्व प्रसिद्ध ख्याति इस चिपको आंदोलन को मिली। तो विश्व प्रसिद्ध अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें, जो पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, जो समय समय पर देश के कई कोनों में हुआ है। सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो वर्तमान उत्तराखंड के चमोली में हुई थी। जो चमोली उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, चमोली गढ़वाल। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर हम राजस्थान में चिपको आंदोलन की बात करें तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर एक खेजड़ली गांव है। तो उस गांव का नाम ही खेजड़ली पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ खेजड़ी के पेड़ों की बहुतायत है। यहाँ पर एक बार यहाँ जोधपुर के महाराजा को अपने महल की मरम्मत या रिपेयरिंग के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो उनके जो आदमी थे वो पेड़ों को काटने के लिए पहुँच गए। वहीं पर गांव की महिला थी अमृता देवी। तो उसने अपने परिवार व अन्य बिश्नोई समुदाय के लोगों के साथ मिलकर इन पेड़ों को बचाने के लिए ये पेड़ों के चिपक गए। लेकिन जो लोग आए थे उन्होंने इन्हें पेड़ों के साथ ही काट दिया। तो इसमें जो इन पेड़ों को बचाने के लिए शहीद होने वालों में अमृता देवी, उनके पति रामोजी बिश्नोई एवं उनकी लड़कियां आसीबाई, रत्नीबाई व भागवती के साथ बिश्नोई संप्रदाय के अन्य सभी लोगों को मिलाकर इनकी टोटल संख्या 363 थी। इन्होंने सभी ने जो खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम प्रोसोफिस सिनेरेरिया है, इसको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बाद में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने इनके बलिदान को कि साकार करने के लिए इन्होंने, राजस्थान सरकार ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया। तो यहाँ पर जो मेनली हम देखते हैं तो चिपको आंदोलन कहने का मतलब वृक्षों को जो बचाने के लिए किया गया था। ये लोग पहले भी, पुराने समय में भी पेड़ों का इम्पोर्टेंस समझते थे। उन्हें पता था कि वृक्ष हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसमें भी जो हम चिपको आंदोलन में इन 5F जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इज फूड, कहने का मतलब हमें पेड़ों से फूड मिलता है। सेकंड फॉडर, थर्ड फर्टिलाइजर, फोर्थ फ्यूल, 5 फाइबर। तो 5F जो हमारे चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब हम देखते हैं चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का कि यह आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जब उत्तराखंड राज्य क्या कहते हैं 2000 से पहले, 2000 में उत्तराखंड बना है, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। क्योंकि राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा जो वनों की कटाई का ये विरोध कर रहे थे, उन पर परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ और एक दशक के अंतर्गत उत्तराखंड, जो मेनली उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इस आंदोलन की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, यहाँ पर स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। तो 1970 में जो ये है आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। यह ऐसा जो हम देखते हैं, यहाँ पर जो इस आंदोलन में भी वही लोग वृक्षों से चिपक गए
तो इसकी वजह से मतलब क्या है, पेड़ों को कम से कम काफ़ी पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं थी गोरा देवी के नेतृत्व में, उन्होंने इन वृक्षों से चिपक कर ठेकेदार के मतलब इस प्लान को उन्होंने असफल कर दिया था। तो ये आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ था, और इसका जो एक इन्होंने घोष वाक्य है मतलब चिपको आंदोलन का एक स्लोगन क्या है, जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। इन्होंने बताया एक स्लोगन के थ्रू कि भाई जो जंगल के उपकार क्या हैं, उसमें जंगल हमें मिट्टी पानी और बयार मतलब कि हवा, तो मिट्टी पानी और बयार जो हवा है, ये सारी चीज़ें मतलब जिंदा रहने के आधार हैं। तो इन्होंने चिपको आंदोलन के बारे में ये स्लोगन दिया। और जो हमने देखा 5F, जिसके अंदर फूड, फोडर, फर्टिलाइजर, फ्यूल और फाइबर, तो ये 5F भी चिपको आंदोलन से जो मतलब कि इससे मेनली जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण या मतलब कि एक तरह से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जिसकी हम बात करें, इससे रिलेटेड है। तो चिपको आंदोलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं अगर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो 33% जगह पर, 33% जगह पर वन होने चाहिए, जो कि अब इस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि ये ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज बन रही हैं या फिर अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि पहले भी लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी सजग थे, तो हमें इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकारी जो नीति है उसके अनुसार 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। जबकि राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान में नंबर 1 है। किसी टाइम मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 2000 में राजस्थान राज्य का नहीं, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बन गया है, और इसमें काफ़ी जगह है। तो हम सारे बच्चों से उम्मीद करेंगे कि आप प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, और इस तरह के आंदोलन जैसे हम चिपको आंदोलन, तो ये सब देखते हैं। तो आज हम नए दौर में इतने समझदार होने के बावजूद तो हमें भी इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप नई जनरेशन में आते हैं, तो हमें ये सारा काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।